अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलें फिर आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो चलें आज हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं कि जब हमारे पास ये नंबर्स नहीं थे तो पहले के लोग किस तरह से नंबर्स को लिखते थे, किस तरह से उनको काउंट करते थे। तो चलें फिर वो डिस्कस करते हैं। तो जो पहले ज़माने के लोग थे जिनमें इजिप्शियन भी शामिल थे, जो कि इजिप्ट में रहने वाले लोग थे, तो वो किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। वो इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते थे कि अगर उन्होंने 1 को लिखना होता था तो वो क्या करते थे, वो ये वाली लाइन से 1 को रिप्रेजेंट करते थे। मीन्स कि अगर उन्होंने 1 लिखना होता था तो वहाँ पर वो 1 को इस तरह से लिखते थे। इसी तरह से जब उन्होंने 2 को लिखना होता था तो वो 2 के लिए कौन सी लाइन्स यूज़ करते थे, 2 के लिए वो 2 लाइन्स यूज़ करते थे। और जब उन्होंने 3 को लिखना होता था तो 3 को वो किस तरह से लिखते थे, 3 के लिए वो 3 लाइन्स का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह जब उन्होंने 4 को लिखना होता था तो 4 के लिए वो 4 लाइन्स यूज़ करते थे और 5 के लिए वो 5 लाइन्स यूज़ करते थे। इसी तरह से जब उन्होंने 10 को लिखना होता था तो 10 के लिए वो ये वाला साइन यूज़ करते थे और 100 के लिए वो ये वाला साइन यूज़ करते थे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि उन्होंने लिखना होता था 324 अपनी लैंग्वेज में, तो 324 को वो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, देखें 300 आ रहा है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, 3 दफ़ा ये साइन डाल देंगे क्योंकि ये साइन जो है वो हमारे पास 100 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, इस साइन को 3 दफ़ा लिख देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इस साइन को 3 दफ़ा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 300 तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 300 बन रहा है। अब हमारे पास क्या बच गया, 24। तो 24 को वो किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले अब वो क्या करेंगे, इस साइन को वो 2 दफ़ा लिख देंगे। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 300 और ये हमारे पास क्या है 20। तो कितना बन गया, 320। अब यहाँ पर देखें, अब 4 को वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 के लिए वो 4 लाइन को यूज़ करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो वो 4 को किस तरह से लिखेंगे, 2 लाइन्स जो है वो ऊपर डाल देंगे और 2 लाइन्स जो है वो नीचे डाल देंगे। तो जब भी उन्होंने 324 लिखना होता था तो वो इस तरह से 324 को लिखते थे। तो पहले ज़माने के लोग इस तरह से नंबर को लिखते थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो सबसे पहले फिर हमारे पास कौन सा सेट आया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया था। तो चलें फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया था। तो चलें फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं क्योंकि जब भी हमने किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिए। जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आए थे तो मैथमेटिशियन का ये ख्याल था कि ये सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि देखें जब भी हम यहाँ पर किसी भी 2 एलिमेंट्स को आपस में प्लस करें, 2 और 3 को अगर हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 5 आएगा और 5 भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर हम 2 में से -1 कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है और 1 भी हमारे पास किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। तो साइंसदानों का ये ख्याल था, जो मैथमेटिशियंस थे उनका ये ख्याल था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास सबसे बड़ा सेट है। लेकिन मसला वहाँ पर आया कि जब हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी एक एलिमेंट को अपने की एलिमेंट से माइनस किया तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा था, 0 आ रहा था और 0 जो है हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। तो इसी वजह से एक और सेट न्यू बना और उसका नाम था हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर। तो चले फिर उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास किस तरह से होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड आगे सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर आए थे तो मैथमेटिशियन का ये ख्याल था कि ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम 14 को माइनस कर दें 5 तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 9 आएगा। 1 भी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 9 भी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी
एक नंबर को अपने में से ही माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 भी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन सेट ऑफ होल नंबर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हमें सेट ऑफ इंटीजर्स की तरफ आना पड़ा। तो वो मसला ये था कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें, अगर हम किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस करें, मीन्स कि यहाँ पर मैं 4 को माइनस कर देती हूँ 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 जो है वो हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा होल नंबर में से। इसीलिए फिर मैथमेटिशियन ने एक नया सेट बनाने का सोचा, और वो हमारे पास सेट कौन सा था, सेट ऑफ इंटीजर्स था, जिसमें हमने ये वाले नंबर्स भी इंक्लूड किए। तो चलें फिर उस सेट को डिस्कस करते हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि देखें, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर होते हैं उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, हम इसको Z से डिनोट करते हैं। अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखें सेंटर में हम 0 डालेंगे, और यहाँ पर तो हमारे पास जो होल नंबर्स हैं वही आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास वो नंबर आएंगे जो 0 से छोटे हैं, मीन्स के -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो जब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आया तो मैथमेटिशियन का यही ख्याल था कि ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कुछ कैलकुलेशन करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर -2 को माइनस कर दें 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -5 आता है। वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अगर हम -2 को प्लस कर दें 0 के साथ, तो हमारे पास -2 आता है, वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से हम कोई और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इस तरह से अगर हम 2 को माइनस कर दें 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर में क्या आता है, -2 आता है। यहाँ पर देखें -2 भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर गया। तो यहाँ पर देखें हमने जो भी कैलकुलेशन की वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से नंबर बिलोंग कर रहा है। तो फिर सेट ऑफ इंटीजर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हमें एक नए सेट की तरफ जाना पड़ा। वो मसला ये था कि अगर आप लोग यहाँ पर देखें, हम किसी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को डिवाइड करती हूँ 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में 0.5 आएगा। और 0.5 हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो इसीलिए हमारे पास एक नया सेट आया, वो था हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हमने इस तरह के जो फॉर्म वाले नंबर्स थे इनको इंक्लूड किया था। तो चलिए फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। आप दोनों तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स को लिख सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। तो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर में किस तरह के नंबर होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें, सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो कि आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें A एंड B मीन्स कि हमारे पास इस तरह के फॉर्म के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर में आएंगे। और यहाँ पर देखें हमारे पास A और B हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर 0 आ गया तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर हो वो हमारे पास नॉन 0 होना चाहिए। तो मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। तो यहाँ पर देखें 3/5 ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह 4/5 ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह 7/8 ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास 7/0 आ जाए तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर हमारे पास ऊपर 0 आ जाए तो भी हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन नीचे 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। तो ये रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल थी। तो अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। वो ये बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है 2/5। अब 2/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.4 आएगा।
तो जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो पॉइंट के बाद कट जाते हैं। मीन्स कि जो इसका डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट के जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तब भी हम क्या कहेंगे, नंबर हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखें 3/8, इसको भी अगर आप लोग सोल्व करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.375। तो यहाँ पर देखें इसका भी जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। मीन्स के पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट आ रहे हो तो फिर हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये हमारे पास नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर यहाँ तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म का होगा, यहाँ पर हमारे पास किस तरह से होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर 4/11 लिखें, इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.3636 और ये 100 ऑन जो है वो चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसका जो डेसिमल पार्ट है, जब हमने 4/11 को सोल्व किया तो हमारे पास ये आया और इसका जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट हो रहा है। तो जब भी हमारे पास डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा हो तब भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये हमारे पास नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। या तो हमारे पास डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो या फिर हमारे पास डेसिमल पार्ट क्या हो, रिपीट हो रहा हो, तब हम क्या कहेंगे, ये नंबर हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। एक और बात यहाँ पर देखें, जब भी हमारे पास डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और इसके अलावा जब हमारे पास डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा हो तब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर की फॉर्म थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रैशनल नंबर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इरैशनल नंबर की तरफ। अब यहाँ पर देखें सेट ऑफ इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ, वो नंबर जो कि हमारे पास रैशनल नंबर ना हो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 3/4, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.75। एक और रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2/9, इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.2222, ये 100 चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये मैंने दो रैशनल नंबर लिख लिए हैं। एक तो वो लिखा है जिसका डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। एक रैशनल नंबर मैंने ऐसा लिखा है जिसका डेसिमल पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये दोनों हमारे पास रैशनल नंबर है। तो चलें फिर अब इसकी मदद से हम इरैशनल नंबर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये रैशनल नंबर लिखे हैं और इसका जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। मीन्स के पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही होती, मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा होता 0.75427 और 100 चलता जाता, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। या तो इस तरह से होता है, यहाँ पर देखें नंबर जो है आपस में रिपीट हो रहे हैं, मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पर नंबर्स रिपीट ना हो रहे हो पर क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। अगेन रिपीट करती हूँ कि हमारे पास इरैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो उसका डेसिमल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट हो या फिर वो नंबर जो है इस तरह से रिपीट ना हो रहे हो, तब हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको इरैशनल नंबर की कुछ एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। तो अब यहाँ पर देखें पाई जो है वो हमारे पास क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो 22/7 होता है वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मोस्टली आप लोग क्या करते हो, पाई की जगह पर आप लोग क्या पुट कर देते हो, 22/7। तो लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि 22/7 पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकालें तो वो 5 लाख डेसिमल तक जाती है। तो इसीलिए फिर पाई हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है, और 22/7 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और पाई के अलावा हमारे पास इरैशनल नंबर की क्या एग्जाम्पल होती हैं, √2, इसके अलावा √3, √5, ये हमारे पास क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको सोल्व भी करेंगे कि √2 हमारे पास किस तरह से इरैशनल नंबर होता है। तो आप लोगों ने लास्ट में मेरा अगला लेक्चर भी देखना है। तो ये हमारे पास इरैशनल नंबर थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इरैशनल नंबर की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जो बेल आइकन का साइन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।